नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट की गली नंबर 6 में एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। घर के अंदर बंद कमरे में 32 वर्षीय इरशाद, उसकी 30 वर्षीय पत्नी नूरीन और 2 साल का बेटा आहिल व महज 1 महीने की मासूम बच्ची अक्षा मृत अवस्था में पाई गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार इरशाद का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जबकि पत्नी और दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े थे। दरवाजा अंदर से बंद होने के चलते मामला और भी गंभीर और संदिग्ध माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार सोमवार की रात तक घर के अंदर से विवाद और कहासुनी की आवाजें आती रही। पड़ोसियों का कहना है कि देर रात 4 बजे जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से घर में सन्नाटा छा गया। मंगलवार सुबह जब काफी देर तक घर में कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों को शक हुआ। परिजनों के अनुसार करीब 11 बजे दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर दाखिल हुए तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश फाख्ता हो गए। परिवार के सदस्यों के मुताबिक हाल ही में इरशाद की बहन घर आई थी, जिसे उसने ईदी के तौर पर 1700 रुपए दिए थे। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी नूरीन नाराज हो गई थी और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि यह विवाद इतना बढ़ गया कि नूरीन ने अपने मायके पक्ष को इसकी जानकारी दी। सोमवार को उसकी 2 बहनें भी घर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। परिजनों का कहना है कि इसी विवाद के बाद घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, एएसपी सिद्धार्थ मिश्रा, सीओ नई मंडी राजू कुमार साउ, डॉग स्क्वाड, एलआईयू और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने पहले पत्नी और बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और फोरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस घटना के बाद पूरे सरवट इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। एक साथ 4 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद का घर का आपस में रंजिश थी, उस वजह से 4 में मर गए बच्चा। पूरा परिवार के 4 लोग थे परिवार में। हाँ, 4 लोग थे परिवार में। और एक साथ था, एक उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। तो कौन कैसे मतलब इरशाद फांसी लगा रखी थी? हाँ, इरशाद ने फांसी लगाई और जिस हिसाब से जाहिर हो रहा है कि 2-3 बच्चों को जहर दिया, घरवाली को 2 बच्चों को जहर दिया, फिर अपना फांसी लगा ली। इस तरह की मतलब सबसे क्या विवाद था, क्या करते थे इरशाद? इरशाद पेंट का काम करता है, वो मकानों पेंट सा जो पताई उसका काम करता है। विवाद कल बढ़ा दिया, कल ही झगड़ा हुआ है आपस में, घरवाली का और इसका इरशाद का। कितने बड़े बच्चे थे? बच्चा था जी 1 महीने की तो लड़की थी और 2 साल का लड़का था। विवाद का कोई कारण पता नहीं? विवाद कारण पता है क्या? विवाद कारण ये था जी, कल इसकी ईद मिलने बहन आई थी, छोटी बहन थी। उसने जो है 1500 या 1600 रुपए करीब उसे दिए थे। उसकी घरवाली कल झगड़ा करी थी, कहना तुमने मेरे बिना कुछ पैसे क्यों दिए उसे। तो इसमें झगड़ा खूब बढ़ रहा था, तो महल्ले वालों ने शांत करा, चुपचाप करा दी ने। उसके बाद इसने लड़की ने, जो मरने वाली, इसने अपनी घर फोन करा, उसकी 2 बहनें आई और माँ आई यहाँ पे। तो खूब लड़की महल्ले वालों से, यहाँ सबसे गाली गलौज, खूब लड़ाई झगड़े, उनकी वीडियो बनी हुई है। खूब लड़ाई करी उन्होंने और उन्हें भी महल्ले वालों ने जैसे कैसे करके समझा बुझा के भेज दी। फिर उसके बाद जो है इरशाद की घरवाली खूब लड़ी इसके इरशाद से, फिर घर में अंदर चले गए। अंदर चले जाने के बाद रात को करीब 4 बजे तक लड़ते रहे। 4 बजे के बाद क्योंकि हम रात भर जाके उनकी वजह से बहुत हंगामा कर रखा था रात को, तो रात को 4 बजे के बाद ये सब सो गए। क्या बस या तो फांसी खाली होगी उस टाइम या मर गए होंगे। ये करीब 150-200 साल हो गए। खानदान देखिए, सूचना मिली है पुलिस को, सूचना मिली थी जिसके आधार पर कि 4 लोग जो है एक घर में सुसाइड के लिए सूचना आई थी। इसी आधार पुलिस यहाँ पर आई हुई थी और मैं जब सूचना मुझे मिली तो मैं भी इस पे आया। मेरे सीओ और सिटी एएसपी और सीओ मंडी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सिविल लाइंस और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे और हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। डॉग स्क्वाड भी देखा होगा आपने आ गया है। और यहाँ पर देखा था कमरे में जो है ये सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कमरे में 4 लोगों के शव पड़े हुए हैं एक ही घर में, और एक पंखे से लटकता हुआ चादर टाइप का है जिसपे जो है पतला चादर है जिसमें कि व्यक्ति की एक डेड बॉडी बताई लटकी हुई थी। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जैसे 3 बच्चों और 2 बच्चों और एक पत्नी को पहले चाहे मारा गया हो चाहे जहर दिया गया हो और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। और इस प्रकार से 4 लोग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है
कि आपसी कोई, जैसा कि पूछताछ से भी जो उसका भाई है, घर वाले ही बता रहे हैं कि कुछ ईदी मांगने पर को लेकर के झगड़ा हुआ था। शाहीन नाम की उनकी बहन आई हुई थी और जो कि जिसको ईदी दी गई थी, इसी बात पर जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ, और पति पत्नी में झगड़ा हुआ उसके बाद इस लेवल का रात भर झगड़ा हुआ, जैसा कि बात करें रात भर आवाज आती रही कमरे में, और इसी बात पर जो है ऐसा लगता है कि आपस में जो भी तनाव हुआ हो उसके बाद ये घटना घटी है। 4 लोगों के शव है, इसमें एक छोटा बच्चा है करीब 2-2.5 साल का, एक छोटी बच्ची है 6-7 महीने की, एक व्यक्ति इरशाद है जिसका लगभग उम्र 35 साल लग रही है, साथ ही साथ एक पत्नी उसकी जिसकी उम्र 30 साल है, नौरीन नाम है उसका, और 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इनके जो लड़की के घर वाले हैं कुछ अपना आरोप लगा रहे हैं कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे, और अभी फिलहाल पहली बार झगड़ा हुआ था ईदी को लेकर के। इस संबंध में जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम पूरा एक एक चीज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो भी इसमें नियमानुसार तहरीर देंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।